हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू अनदर वेरी बेसिक इजी एंड इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल जिसमें आप आज सबसे आसान और परफेक्ट पैंट प्लाजो सीखेंगे और साथ ही गुम तरीके से लेस लगाकर उसको और खूबसूरत कैसे बनाना है वो भी आपको बताऊंगी। बस आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और कोई पॉइंट मिस नहीं करना। यहाँ मेरे पास 2.5 मीटर का कॉटन फैब्रिक है। बेसिक लेंथ जैसे कि 37, 38, 39 इंचेस, तो उसके लिए आपको 2.25 मीटर फैब्रिक जो है वो इनफ रहता है। फैब्रिक की विड्थ को सबसे पहले डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। जब भी आपके फैब्रिक में कोई डायरेक्शन हो तो आप या तो फैब्रिक को बीच में से हाफ कर लें। जैसे कि 2.5 मीटर है तो आप 1.25 मीटर के 2 पार्ट बना लें उसके, और उसको एक दूसरे के फेसिंग सेम डायरेक्शन में रखकर कटिंग करें। और अगर आपके हिप्स 40 से 42 इंचेस हैं तो आप विड्थ वाइज भी फोल्ड करके मार्किंग कर सकते हैं, उसमें भी इजीली बन जाता है। स्केल से मैं इसकी रफ एजेस को सीधा मार्क कर लूंगी। अब मैं साइड का मार्जिन मार्क करूंगी 1.25 इंच। मेरे मेजरिंग टेप की चौड़ाई इतनी है तो मैं उसी को रखकर मार्क कर रही हूँ। जितनी मेरी पैंट की लेंथ जाएगी वहां तक मैं इस मार्जिन को मार्क कर दूंगी। इसके बाद मैं 2 इंच का यहाँ पर अपने पाइचे का मार्जिन मार्क करने वाली हूँ जो इसके फोल्डिंग में काम आएगा। और ये मार्किंग करने के बाद मैं स्केल से इसको सीधा कर लूँगी। अब हम अपनी पैंट की लेंथ मार्क करेंगे यहाँ फोल्डिंग मार्जिन को छोड़कर, जो कि 37 इंचेस रहेगी। अब अपनी पैंट की रेडी लेंथ में मार्क करने के बाद उसको स्केल से स्ट्रेट कर दूंगी। और अब मैं हिप्स की मार्किंग दूंगी यहाँ पर। तो जो मेरे टोटल हिप्स रहेंगे उसको मैं 4 से डिवाइड करूंगी और उसमें 1.5 इंच 1.5 इंच ऐड कर दूंगी। तो ये मेरी हिप्स की मार्किंग आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं मार्क कर रही हूँ 11 इंचेस। क्रॉच एरिया मार्क करने के लिए आप टोटल हिप्स को 4 से डिवाइड करेंगे और उसमें 1 इंच ऐड कर देंगे। तो ये परफेक्ट रहेगा फॉर स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज साइजेस। अब 10.5 इंच पर क्रॉच की मार्किंग देने के बाद मैं उसको आगे 2 इंच एक्सटेंड करूंगी लाइन को, और यहाँ पर मैं एक कर्व शेप दे दूंगी, राउंड शेप दे देंगे हम यहाँ पर इस तरह से। पाइचे की मार्किंग के लिए सबसे पहले हम सेंटर मार्क कर लेंगे। जो हमने हिप मार्क किए हैं उसका हाफ। मैंने 11 इंचेस लिया है तो मार्जिन के बाद मैं 5.5 इंच पर मार्किंग लगा दूंगी सेंटर की। अब जितना लूज आपने रखना है आप मार्क कर लें। मैं 8 इंच ब्रॉड रखूंगी तो मैं सेंटर से 4 इंच लेफ्ट में मार्क करूंगी और 4 इंच राइट में। जो ये फोल्डिंग का मार्जिन है इसको मैं स्ट्रेट कर लूंगी उसी मार्किंग पर। ये मेजरिंग स्केल है जो मैं यूज़ कर रही हूँ मार्किंग के लिए। ये मार्किंग इजीली मेजरिंग टेप से भी हो जाएगी, बस उसमें आपको हल्का सा कर्व देते हुए ये मार्किंग को लगाना पड़ेगा। अब मैं यहाँ क्रॉच पर रखूँगी और नीचे पाइचे की तरफ मिला देंगे इस तरह से, और अब मैं यहाँ पे मार्किंग लगा दूँगी। अब फ्लिप करके स्केल को दूसरी तरफ रखेंगे सेम क्रॉच के ऑपोजिट साइड से, और नीचे पाइचे से मिला देंगे और यहाँ भी मार्किंग लगा देंगे। अब ये हमारे फ्रंट पाइचे की मार्किंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम सिलाई का मार्जिन ऐड कर देंगे यहाँ पे 0.5 इंच का दोनों साइड। वीडियो के स्टार्ट में हमारा जो फर्स्ट स्टेप था 0.5 इंच की मार्किंग का, दैट इज बिगनर फ्रेंडली। और उसके बाद आपको कोई भी साइज कट करना हो बिना कुछ सोचे मार्किंग करते जाओ अपने हिसाब से, और आपको मार्जिन ऐड करना है, लेस करना है, इसमें कोई आपको इशू नहीं आएगा। अब सबसे ऊपर हम इलास्टिक के लिए नेफे की मार्किंग करेंगे 2 इंच पर और इसको भी मिला देंगे। अब हमारी जो मार्किंग है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब इस पॉइंट पे हम ध्यान रखेंगे कि हम जो कटिंग कर रहे हैं इसमें हम सिर्फ सामने से क्रॉच एरिया वाली साइड से कटिंग करेंगे, और जो हमारी साइड कपड़ा है उस साइड हम कोई कटिंग नहीं करेंगे इस टाइम। अब हम बैक पार्ट के लिए फैब्रिक को डबल फोल्ड में बिछा लेंगे और जो हमने फ्रंट पार्ट कट किया था उसको इस पर सेट कर लेंगे प्रॉपर एजेस मिलाकर। अब हम अपने फ्रंट के इस पार्ट से 2 इंच एक्सटेंड करके मार्किंग लगाना स्टार्ट करेंगे, और इस मार्किंग को फर्दर हम क्रॉच एरिया तक इसी तरह से 2-2 इंच आगे बढ़ाते जाएंगे।
और अब जो ये हमारा क्रॉच एरिया का एल शेप है, इसके कॉर्नर से हम 2.5 इंच पर मार्क लगाएंगे और इसको कर्व शेप दे देंगे इस तरह से। और नेफे के ऊपर भी बैक पार्ट में हम 1.5 इंच एक्सटेंड करेंगे। इससे आसन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है और उठने बैठने पर प्लाजो खिंचेगा नहीं आपका। तो इसको हम 6 से 7 इंच तक तो 1.5 इंच मार्क करेंगे और उसके बाद ये स्लांट मार्क करते हुए वापस फ्रंट के जो पार्ट है उसके मार्जिन से मिला देंगे। तो ये कुछ इस तरह से हमारी मार्किंग हुई है नेफे की बैक पार्ट की, और अब हम इसकी भी कटिंग कर देंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और यहाँ तक पहुँच गए हैं और वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। ये जो हमने अपनी साइड का पोर्शन कट नहीं किया था, अब उसको भी कट कर लेंगे। उसका रीज़न सिंपल था, क्योंकि फ्रंट एंड बैक में ये साइड सेम कट होती हैं। अगर मैं इसको पहले कट कर देती तो नेक्स्ट टाइम इसको बिछाने और सेट करने में ज़्यादा टाइम लगता और इसमें कभी कभी कोई कोना खिंच जाता है। कॉटन में फिर भी आप इजीली हैंडल कर सकते हैं, बट अगर ये क्रेप या शेंटून फैब्रिक होता तो आप इसको सेट करते रह जाते। तो ये बहुत इजी वे है पैटर्न को इजीली कट और मार्क करने के लिए। अब हमारे प्रॉपर प्लाजो की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसका सिलाई का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। जो हमने पैटर्न कट किया है उसमें एक फ्रंट और बैक दोनों एक एक पार्ट लेंगे और इस तरह से उनको अटैच करेंगे और यहाँ सिलाई लगा देंगे आउटर साइड में स्ट्रेट। जॉइन करने के बाद ये दोनों पार्ट्स कुछ इस तरह से रेडी हो गए हैं। अब हम दोनों पोर्शंस के पाइचों को इस तरह आयरन करके ओपन कर लेंगे और यहाँ जो हमने फोल्डिंग का मार्जिन रखा था उसको प्रॉपर मार्क कर रही हूँ यहाँ पर मैं। अब इस मार्जिन को मैं राइट साइड की तरफ फोल्ड कर दूंगी और आयरन से इस मार्किंग को प्रोमिनेंट कर लूंगी। अब यहाँ मैं इसको ऐसे फोल्ड करूंगी, ध्यान से देखना है आपको। तो जैसे हम हेम फोल्ड करते हैं उसी तरह से इसको मैं राइट साइड पर फोल्ड कर दूंगी और आयरन की मदद से इसे फिक्स करती जाऊंगी ताकि मुझे इसको बार बार फोल्ड ना करना पड़े। तो जब हम इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे, अब हम इसमें अपनी पसंद की लेस अटैच करेंगे। ये मेरे पास मैचिंग की ब्राउन कलर की लेस है जो मैं इसके पाइचों में लगाने वाली हूँ। इस लेस का रॉन्ग साइड जो होगा उसको हम ऊपर की तरफ रखेंगे और कुछ इस तरह से हम इसे फिक्स करेंगे। जो इसकी जो ये सीधी सी लाइन है ना जिससे ये अटैच है पूरी की पूरी लेस, तो इसको हम सिर्फ अंदर दबाएंगे, एक कोना इसका सिर्फ अंदर दबाएंगे और जितनी हमें बाहर इसको शो करनी है उसको बाहर छोड़ देंगे लेस को। तो बहुत आसानी से बिना किसी पट्टी के कटिंग करे या अटैच करे आप इस लेस को प्लेस कर सकते हैं। तो अब इसकी जो एजेस है ना बस उसको मैं इस हेम के बीच में दबाऊंगी और जितना विजिबल चाहिए लेस उसको बाहर रखूंगी और सिंपली इसके एज पे, कपड़े के एज पर मैं सिलाई लगाती जाऊंगी। और जब मैं इस फोल्डेड कपड़े को पीछे की तरफ मोड़ूंगी तो ये बहुत खूबसूरत सी ये डिज़ाइनिंग सामने आएगी और हमारी लेस जो है वो गुम तरीके से और बिना किसी कटिंग वगैरह के आराम से लग जाएगी। अब आप चाहें तो इसे पीछे की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा दें या फिर तुरपाई भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिलाई लगाऊंगी। अब हमारे पाइचे जो हैं वो प्रॉपर रेडी हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अभी हम इस पाइचे को फोल्ड करेंगे और पाइचे से लेकर क्रॉच एरिया तक जो हमारा मार्जिन है सिलाई का उस पर सिलाई लगा देंगे दोनों ही पाइचों में। दोनों पाइचों में सिलाई लगाने के बाद इसके बाद हम क्रॉच एरिया को राउंड में स्टिच करेंगे। तो इसके लिए हम दोनों पाइचे लेंगे और जो कमर हमारी है उसको मिलाएंगे कुछ इस तरह से और बस जो हमारा मार्जिन है 1.25 इंच का वो छोड़ के हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। बस यहाँ पर हमें बीच में जो क्रॉच एरिया के पास पहुँचेंगे तो जो हमारी सिलाई है वो एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर आनी चाहिए, उसे मिलाते हुए हम सिलाई लगाते जाएंगे। तो अब ये हमारा जो पैंट का बेस है वो प्रॉपर रेडी हो चुका है। हमारी पूरी सिलाई कंप्लीट हो गई है, बस अब हमें इसमें इलास्टिक प्लेस करनी है।
तो इलास्टिक की प्लेसमेंट के लिए जो हमने 2 इंच का मार्जिन रखा था फोल्डिंग के लिए, वो हम मार्क कर देंगे चारों तरफ इसके, फ्रंट एंड बैक बोथ साइड। और यहाँ मैं इलास्टिक ले रही हूँ अपनी कमर के हिसाब से 12.5 इंच डबल फोल्ड पे। तो ये टोटल 25 इंच लंबी हमारे पास इलास्टिक है। इसको बीच में से इस तरह से जॉइंट कर लूँगी मैं सिलाई लगाकर, और ये राउंड में इस तरह से बन जाएगी। अब बस सिंपली हमें अपनी इलास्टिक को बीच में मार्जिन के बीच में रखना है और इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगानी है। जो हमने मार्किंग करी थी ना नेफे की 2 इंच की, बस वहाँ पर हम प्लेस करेंगे अपनी इलास्टिक को, और जो फोल्डिंग का मार्जिन है उसको फोल्ड करते जाएंगे और कपड़े को अंदर दबाकर इसकी सिलाई करेंगे। इसमें हमें इलास्टिक जो है वो सिलाई के बीच में नहीं लानी है, सिलाई सिर्फ हमें कपड़े के ऊपर करनी है। अब इस पोर्शन में जब हम बैक में पहुंचते हैं, पीछे फोल्डिंग करते हैं नेफे की, तो हल्का सा इसमें झोल आता है या आप कहिए हल्की सी सिलवट पड़ती है, तो उसको हमें थोड़ा सा मैनेज करना है क्योंकि वहाँ पर हमारी जो कपड़ा है वो थोड़ा सा तिरछा है। तो बस उसको मैनेज करते हुए आपको नेफा बनाना है। और हल्की सी अगर प्लीट वगैरह आती है तो वो आप आराम से दे सकते हैं इसमें, क्योंकि बाद में जब हम इस पर टॉप सिलाई लगाएंगे तो वो उसके अंदर छिप जाएगी। अब हमारा नेफा बन चुका है और इलास्टिक भी बहुत अच्छे से प्लेस हो चुकी है। तो अब हम इसकी जो कमर है ना उसको बहुत अच्छे से स्ट्रेच कर लेंगे। इलास्टिक को स्ट्रेच करेंगे तो उससे जितनी प्लीट्स है ना वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। और बस अब हमें अपनी इलास्टिक पर सिलाई लगानी है, तो हम सेंटर में प्लेस करेंगे और बस सेंटर में हमें स्ट्रेच करके सिलाई लगाते चले जाना है। यहाँ पर इस सिलाई को लगाने के लिए मैंने इसकी बकिया को जो है वो फुल कर रखा है ताकि जो सिलाई है वो इजीली लग जाए और बाद में स्ट्रेच होने पर सिलाई टूटे भी ना और इलास्टिक भी इजीली खींचे स्ट्रेच हो। इसी के साथ हमारा प्लाजो बनकर रेडी हो गया है। ये सिंपल इजी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए कितनी यूज़फुल हैं मुझे ज़रूर बताना, और ये प्लाजो एक बार ट्राई ज़रूर करना, आप दूसरे डिफ़िकल्ट तरीक़ों से प्लाजो बनाना छोड़ देंगे। इस तरह से प्लाजो बनाने से आपका फुल पैंट लुक भी आ जाता है और ये पहनने में भी बहुत कंफर्टेबल रहता है। अगर आपको मेरे ये एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।